जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। महाबली, महापराक्रमी, महावीर, महादानी कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता है। कर्ण के बारे में एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है कि जब कर्ण महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो उन्हें स्वर्ग मिला। स्वर्ग में पहुंचने के बाद देवताओं ने उनका बड़ा सम्मान किया, उनकी बड़ी जय जयकार की, उनका बड़ा स्वागत हुआ। अच्छा, स्वागत सत्कार तक का समय तो अच्छा बीत गया, लेकिन उसके बाद कर्ण को बड़ी जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं इतने दिनों से युद्ध कर रहा था और मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे अच्छा सा खाना खाना है और विश्राम करना है। तब कर्ण के सामने थालियों में परोसे गए तरह तरह के सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात, एक से एक बढ़िया अच्छे कपड़े, पर कर्ण को जरूरत थी भोजन की, अन्न की। कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि प्रभु, क्या इन चीजों से किसी का पेट भरता है? और इस समय तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है वो खाने की ही है, तो आप मुझे खाना दो। इंद्रदेव ने कर्ण को बोला कि हे महावीर, ये वही चीजें हैं जो आपने धरती पर जीवन भर दान करी है। कर्ण वो इंसान थे जिन्होंने जीवन भर दान दिया, कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। यहाँ तक कि अपने जो जीवन रक्षक कवच और कुंडल थे वो तक दान कर दिए, और मरते समय भी वो अपना दांत भगवान श्री कृष्ण को दान देकर गए। अब कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्रदेव से क्षमा मांगी कि प्रभु, मैं को कोई बताने वाला नहीं था, मुझे किसी ने इस प्रकार का ज्ञान नहीं दिया, इस प्रकार की सलाह नहीं दी, तो आप ही मुझे मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन बताइए, और हो सके तो मुझे धरती पर वापस भेजिए, जिससे कि मैं अन्न का, भोजन का दान करके आ सकूं। अब यहाँ स्वर्ग में तो कोई मुझसे दान लेने से रहा। कहते हैं कि जो कर्ण का तपोबल था, जो कर्ण के पुण्य थे, वो इतने शक्तिशाली थे, इतनी अधिक मात्रा में थे कि ये यूनिक घटना उनके साथ हुई। देवताओं ने 16 दिनों के लिए कर्ण को वापस धरती पर भेजा। इन 16 दिनों की अवधि में कर्ण ने खूब सारा भोजन, खूब सारा अन्न और खूब सारी औषधियां दान की, लोगों को तृप्त किया, लोगों को संतुष्ट किया और लोगों की बहुत सारी दुआएं ली। इन 16 दिनों के पूरा होने के बाद कर्ण वापस से स्वर्ग में गए और सारे सुख भोगते हुए उन्होंने वहां पे अपना समय बिताया। और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाने की परंपरा शुरू हुई। तो देखिए, अन्न का दान यूं ही सबसे बड़ा दान नहीं कहा जाता है, और खास तौर से पितृपक्ष में तो अपने पितरों के नाम से आपको अन्न का दान जरूर करना चाहिए। पका हुआ अन्न, भोजन वो आप कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो फिर अनाज का दान जरूर करिए, जिसे लोग बाद में भी अपनी आवश्यकता अनुसार पका कर खा सकें, यूज कर सकें। औषधियों का दान जरूर करिए, क्योंकि औषधियों की जो नीड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, एक पर्टिकुलर समय पे होती है, और जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और औषधि नहीं मिल पाती है, दवा नहीं मिल पाती है, तो उसकी जो तड़प होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जब ऐसे लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी, उनको ऐसा रिलीफ मिलने के बाद जो आशीर्वाद वो आपको देंगे, वो डेफिनेटली आपके और आपके परिवार न केवल इस लोक को सुधारेगा बल्कि परलोक को भी सुधारेगा। अपने पितरों के नाम से आप वो हर चीज दान करिए जो उनको बहुत प्यारी थी। अन्न का दान करिए, औषधियों का दान करिए, ज्ञान का दान करिए, और अगर आपके पास सरप्लस है तो धन का भी दान जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।